Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, we are going to take a few more problems from Newton's laws of motion from NCERT textbook of physics for class 11th. आज की क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देने जा रहे हैं। सबसे पहले वाली प्रॉब्लम जो है वो नीट में पूछी गई थी इसी बार 2021 जो नीट का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 47 था या 48 एक सीरीज में। वो प्रॉब्लम भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो बेसिकली एनसीईआरटी में से ही उठाई थी उन्होंने। आज का क्लास फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम 9th स्टैंडर्ड तो ज्यादा पांच प्रॉब्लम्स 11th स्टैंडर्ड 9th बचे हैं प्रॉब्लम नंबर 11 12 to 14 11 12 to 14 प्रॉब्लम नंबर 5.11 5.12 and 5.14 9th बचे हैं स्किप करित बाकी इन 9th पढ़न ऑलरेडी फाउंडेशन क्लासेस पढ़न अनंतनागस मज तिम बाकी प्रॉब्लम सारे समझ असल पे तिमन गि कुछ कह दिक्कत करो स्टार्ट गोजी प्रॉब्लम आज डिस्कस कर प्रॉब्लम नंबर 5.10 तक डिस्कस कोर्मुत ऑलरेडी आज तुम प्रॉब्लम नंबर 5.11 यह प्रॉब्लम ओतर नीटस मज तक हमस पे ओत ये हावन बे परवाह कहें बिल्कुल यह प्रॉब्लम थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर कोर बल्कि अमिक जी पार्ट ये जो पार्ट पृथमित लगभग सही प्रॉब्लम ये जी पार्ट वो पृथमित सही प्रॉब्लम बे बह हाव तुम ये कथ पे करो सॉल्व यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थोड़ा करो अप्लाई तो बाकी करो काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई ये करो सॉल्व प्रॉब्लम अस करो आज स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 5.11 पे 9th क्लास बच्चे क्या त्रत अगर फाउंडेशन क्लासेस कर 9th बच्चे तिमन हे समझ ये प्रॉब्लम 5.12 ये 9th बच्चे वुचित यह कंसेप्चुअल प्रॉब्लम अत मन वर्किंग कहीं तो प्रॉब्लम नंबर बाकी प्रॉब्लम नंबर 14 सह 9th बच्चे बिल्कुल त्रत तम वुचन तक चलो इस करो स्टार्ट इसमें क्या पूछ रहा है A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meters per second square. At time t is equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meters high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 seconds? जैसे तो नीटस में होता प्रॉब्लम तक तुमो दिखो कायर मज कर स्टोन ड्रॉप यथ मन ट्रक मज कर स्टोन ड्रॉप बाकी कहीं फर्क बे 10 बजाय लिखित 12 12 बजाय 13 तुम मसलो बाकी कहीं बाकी सही प्रॉब्लम गई अस करो थोड़ा डिम अस करो सॉल्व करने की कोशिश वो अस वातो A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meters per second square. गोड बनाओ ये ट्रक अस करो सपोज ग्राउंड ये तुम करो स्टार्ट यह प्रॉब्लम नंबर 5.1 NCERT 11th क्लास किताब तथ मन प्रॉब्लम नंबर 5.1 यह ओतर नीटस मज हूबहू आम यह प्रॉब्लम वो बनावन ट्रक सपोज दिस अ ट्रक अम क्या वोनमुत ओड़े अम वोनमुत ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हाट डज दैट मीन टाइम मतलब गो ये इनिशियल वेलोसिटी सह 0 ठीक है and accelerates uniformly at 2 meters per second square. Yes, initially but acceleration this that is bound for us a is equal to 2 meters per second square. Clear? At time t is equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meters high from the ground. As मानो 10 सेकंड बाद ऐसा वैसे ट्रक होता है. This is the position of the truck after 10 seconds with respect to this point A. Suppose ये point A. Truck drive initially initial speed initial velocity 0. Acceleration this at 2 meters per second square. 10 सेकंड में पहुंची 10 सेकंड बाद ये क्या ये तो नफर खड़ा ये क्या ये अमिश कन्या ना आथस क्या 10 सेकंड में ट्रक पकन सुधी बोन वुचो यम साथ द्राव इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मतलब गो वेलोसिटी बढ़े रास्ता युतना ये वाट यम साथ ये योतत होत 10 सेकंड बाद ये क्या होता ये नफन कर कम अम त्रो ये काइफल बोन इसमें अथस मन अस क्या छु व्हाट आर द top of the truck this what are the velocity and acceleration of the stone at time t is equal to 11 seconds अस वन कहीं सेकंड बाद क्या acceleration तो velocity या velocity तो acceleration
करो डिस्कस, कोशिश करो सॉल्व कर। वो जनाब वो यह ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे लगे ए बी डिस्टेंस ट्रैवल कर लगे 10 सेकंड्स। ये मानो टाइम t = 0, ये मानो टाइम t = 10 सेकंड्स। ए पे बी तान लगे 10 सेकंड, 10 सेकंड मज वेलोसिटी कर गेन, इनिशियली वेलोसिटी 0। अस वन ये 10 सेकंड बाद यह कहानी बोल, ठीक है सर। अस वो गो 10 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी, वो सोदी करो v = u + at अप्लाई, थो यह कर गो वो वेलोसिटी एट पॉइंट b = u बदल वेलोसिटी एट पॉइंट a प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वो वेलोसिटी एट पॉइंट b ट्राई कैश बराबर वेलोसिटी एट a दैट इज 0 प्लस व्हाट इज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड्स के बाद, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट b बराबर 20 मीटर पर सेकंड। इधर आप गॉड पॉइंट है ये थो लिखित वेलोसिटी एट पॉइंट b ट्रैक हिंस, चूंकि स्टोन ट्रैक मज स्टोन रेस्पेक्ट रिलेटिव मोशन कहीं विद रेस्पेक्ट टू ट्रैक, कोई यह होमुत तक प्रूव कर स्टोन सही वेलोसिटी ट्रैक कोई वेलोसिटी ऑफ b बराबर 20 मीटर पर सेकंड। चूंकि अमिस कन अथस क्या पकान बोन बोन अमस स्पीड ट्रैक बढ़ान कह कन बढ़ान स्पीड बोन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस वन सपोज गो अमिस एक्स एक्सिस अलग वेलोसिटी बढ़ान 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 रास्ता 10 सेकंड बाद अमिस वेलोसिटी अलग एक्स एक्सिस सो 20 मीटर पर सेकंड। वन वो ड्रॉप कर पे सोचो ध्यान थोन ये प्रॉब्लम खोजन जरूरत कहीं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम। वो ब्या पॉइंट वोनमुत हाइट ये स्टोन ड्रॉप कर यह 6 मीटर, ठीक है सर। अस वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन ये कन एट टाइम t = 11 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड पे 1 सेकंड बाद वन तम गई 1 सेकंड, या वन ये पॉइंट पे 1 सेकंड बाद 10 ऑलरेडी योतान लोगुत 1 सेकंड करो मोशन एनालाइज, या जनाब मोहतरम करें या ये पे वो 1 सेकंड बाद क्या होगा कन वो सु बेटर सु वो अम साथ कन ड्रॉप कर पॉइंट कर नोट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग बना स्कीमेटिक तम साथ कन इत पे वेलोसिटी ब्रोट कुन ये vb 20 मीटर पर सेकंड, बेस वर्टिकली लगे ग्रेविटी बोन कुन अपर वेलोसिटी पाई अपर इनिशियली एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग यप वेलोसिटी 0 y कंपोनेंट यम साथ ड्रॉप कर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ड्रॉप करने विज मकलो एक्सेलरेशन एथी सर एक्सेलरेशन ट्रैक अच्छो ट्रैक से कनेक्शन गो ये पे बोट ड्यू टू इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अम ऑलरेडी वेलोसिटी कर्मज गेन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं गो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोज अमिस यह वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टी लिख मे यप वेलोसिटी 0 अलग y एक्सिस इनिशियली एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, मगर यथ पॉइंटस पे टाइम t = 10 सेकंड्स। अस 11 सेकंड बाद क्या हुआ, चूंकि यप वेलोसिटी यह बढ़ यप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो यप एक्सेलरेशन कहीं यप वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। वो कई सेकंड बाद पार्टिकल लगभग ये योत अत वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल ये केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यमिच पाथ लगभग यीस, ठीक है सर। यह बनाओ थोड़ा अगर हॉस मोनमुत 20 यह वो यह कोत वो 1 सेकंड बाद कच वेलोसिटी गई अलग y एक्सिस एट टाइम t = 11 सेकंड, vx तम साथ बराबर 20 मीटर पर सेकंड, तो vy सो बराबर uy प्लस ay इंटू t v = ut प्लस u प्लस at कर अप्लाई अलग y एक्सिस as soon as velocity is along y axis that will be called initially it is 0 u along y axis plus acceleration that is minus g ये तो अगर ओरिजिन कर हम फिक्स यम दोशन कुन क्वांटिटीज तुम गए पॉजिटिव यम तो खोड़ कुन क्वांटिटी तुम गए नेगेटिव यम तो हर कुन क्वांटिटी पॉजिटिव यम बोन कुन तुम गए नेगेटिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कन्वेंशन छु यूज कर बेसिक ही कर टाइम छ को मुदाक सेकंड अस वना v by हस को बराबर -10 मीटर पर सेकंड ठीक है g वैल्यू छु 10 वो यम साथी पार्टिकल योतत वोत ये के योतत अत आसन ज कंपोनेंट वेलोसिटी अख आस यप 20 मीटर पर सेकंड ये के अलग x एक्सिस बे आस यप 10 मीटर पर सेकंड
यह क्लियर को जो कंपोनेंट वेलोसिटी यह रिजल्टेंट वेलोसिटी सह लगभग ये सह वन सप्लाई गो आफ्टर 11 seconds यह यपर वेलोसिटी सह vx यह यपर वेलोसिटी सह vy यह नेट वेलोसिटी such according to parallelogram law of vectors resultant vector is equal to root under a square plus b square plus twice ab cos theta यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है आप x एक्सिस बैक टू y एक्सिस वो इस पर सीधे यह रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ऐसी थी और यानी कि v एंड मैग्नीट्यूड है बराबर रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इस पर सो को बराबर vx कूदा द्रामुत है तक एक्सेलरेशन कहीं अप सह रोज 10 सेकंड बाद ती 20 सेकंड बाद ती बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अथ रोज वेलोसिटी एक्स एक्सिस अलॉन्ग यूज कंपोनेंट सह रोज अनचेंज्ड वो इस को बराबर रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस vy अलॉन्ग कुछ हुई माइनस 10 का स्क्वायर सो 100 इसलिए को माइनस 10 का स्क्वायर परवाह नहीं सो को बराबर रूट अंडर 400 प्लस गोस 100 यानी कि रूट अंडर 500 यानी कि रूट अंडर 5 into 100 अंडर रूट 5 into 10 यानी कि 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड ऐसे वेलोसिटी गो यूजन ये वेलोसिटी यह t is equal to 10 seconds यह t is equal to 11 seconds ड्रॉप करने पत 1 सेकंड बाद ऐसे वेलोसिटी 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड ऐसे मैग्नीट्यूड वन छु मसला डायरेक्शन क्या है इस मोनो सपोज अमिस मोनो x एक्सिस एंगल थीटा वेक्टर हेकन बह पन्निस पानस पैरेलल डिस्प्लेस कर अत टेंशन कहीं ये वेक्टर तुलोन त्रावन ये यह मैग्नीट्यूड vx 20 मीटर पर सेकंड vy माइनस 10 मीटर पर सेकंड गो 10 मैग्नीट्यूड ये बन बोन फ्रॉम ट्रायंगल अगर ये o मानो p m बोन इन ट्रायंगल o p तो m टेंजेंट थीटा सो गो बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस परपेंडिकुलर गो या अत मैग्नीट्यूड 10 गो 10 डिवाइड बाय 20 यानी कि tan थीटा यूजर tan थीटा सो बराबर 1/2 थीटा यूजर लेस मेरे बराबर है tan इनवर्स 1/2 गो यह वेलोसिटी है आफ्टर 10 seconds sorry after 11 seconds या 1 second after dropping the ball its magnitude will be 10 root 5 meter per second and its direction that will be making an angle theta degree it will be making an angle theta यूजर बराबर है tan इनवर्स 1/2 with the x axis को डायरेक्शन दिख रहा है मैग्नीट्यूड दिख रहा है ये गया वेलोसिटी वन छु मसले तक चीज अमी चीजन कर पकि लटि बच्चे कन्फ्यूज सो हाउ कैलकुलेट अमित टाइम हसा 6 मीटर सॉरी यह हाइट ये ड्रॉप गई यह 6 मीटर अस वो युस अमिस टाइम लगे ग्राउंडस हिट करनस अगर ये बॉल यल त्रो यह सोदी बोट ये बस यह वर्टिकल कंपोनेंट यह बॉल ये ग्राउंडस कर कुछ हिट अस वो यह कतिस कालस मज कर हिट अस वो यह 1 सेकंड ये एनालिसिस कर अस वो अम मोटे मा कर हिट ती चांस अस वो सू t is equal to root under 2h by g अस वो सो बराबर रूट अंडर 2 into h 6 डिवाइड बाय 10 यानी कि रूट अंडर 12/10 सो बराबर रूट अंडर 1.2 दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 point something को 1 खोद थोड़ा बहुत लोग टाइम अलावे वन खोद थोड़ा लोग टाइम अलावे अमुक मतलब गो ये सात टाइम 1 सेकंड ये बॉल तुम कर अलग एनालिसिस अगर तुम वन कह व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड तम सात करो तुम यह टाइमस पे युस 1 point क्या ही टाइम अथ टाइमस पे कड़न x कंपोनेंट तो y कंपोनेंट वेलोसिटी पे बे कर पैरेललोग्राम ला तिथ पे द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड जो एस वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स तथ पे स्पॉट कि व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड सह तक होमुत सान वीडियो में हत तो सह हेकु आराम सान वो टाइम मे तूत क्या ना हाउ पान आगे बढ़ो यह क्वेश्चन नंबर 5.10 5.11 यह उतर नीटस मज आम बहु यह प्रॉब्लम सवालन खोचुन क्या खोज वो जरूरत कह सह मकलो सह हबत होगा
9th क्लास के बच्चन यम खास कर वन नई एंट्रेंट आसन 9th तहद खतर बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर तुम 9th पे कर फॉलो इन लेक्चर तिवन यह बुद्धि कहीं दिक्कत अस पको क्वेश्चन नंबर 12 पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुमकिन 9th के दी सम A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by 2 meter long string is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme positions at its mean position? You should do the masala again. You put it in a simple pattern. You also use simple pattern. Simple pattern it is new path pan, it is set into oscillation. You can always oscillate to and from motion there. Why cash one? Mass to length is on a third of length. Such is 2 meters. The mass is on the chart. So it is 0.1 kg. You look mass m. 0.1 kg. It is a case of constant motion. Yes, much certain constant level. You certain never change the ball ko. वो हम साथ oscillate करना होगा. It will move along an arc. देखिए arc will be a part of a circle. So a circular part, circular motion वाले वाइस पढ़मुत. I am sure पढ़मुत ये तो सबसे ज़्यादा velocity. कहीं पर ऐसा ये तो velocity है. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. जैसा ये तो velocity speed है. Speed ना कि velocity. सही की कुंते ऐसे सही की कुंते ऐसे. बुझो. Circular motion मुझे पढ़ो circular motion वाले अगर uniform circular motion आए speed आए हिची speed साइंस particle पकन circulus पर तथा इस बेशक speed को नहीं मगर velocity का इस्तेमाल हर point पर change ये पढ़ अगर circle मानो ये तो अगर particle मानो ये पढ़ कान अपॉर्चुन अस्तावन ये पढ़ सो बच्चों गोलमुत क्या होता पाचु mass अस्तावन ये पढ़ अगर तुम इस पान से नहीं जाते ये मिस velocity का इस्तेमाल जी को डायरेक्ट अगर ये तक सिनेस पान you can velocity. So velocity is direction assumption, so guys हर point पर change, and it will be directed tangentially to that point. अगर इस यह point पर यूजन की velocity is direction, ये किस point से इसका अंतर? ताकि tangent त्रावन यूजन tangent है, सुई थी जैसे velocity vector की direction. ये तो कुछ ये तो चूंकि it is a part of circle. अगर ये यहाँ पर योजना दिखाए, L चुना दो, L चुन select गसन के, चुन what नहीं वन कुनी के, इसे assume कर, L ना सुच change गसन की. वो अब सर्कुलर सो इज रेडियस कांस्टेंट L is equal to 2 मीटर अगर ये योत तो असमय स्पीड से चाहिए ये पे 2 मीटर पर सेकंड ये तक छुन पान ये तक अगर पान छुन ये क्या कैसे पार्टिकल्स ये वेलोसिटी रोज इथे पर 2 मीटर पर सेकंड क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शायद वन वो यहाँ पर लगे बैक कंपोनेंट वेलोसिटी होता है जी सॉरी एक्सेलरेशन लगे बैक कंपोनेंट यहाँ पर वो ये वेलोसिटी यहाँ पर अलग वाई एक्सिस सगे चेंज विद टाइम सब कोई मैग्नीट्यूड उसको हरिस अब किस मैग्नीट्यूड हरित डायरेक्शन क्या है सुच बदल सा वो अगर ये तक पान छे एनो मतलब कोई इवन पार्टिकल छ अथवा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड बेगे से या पर एक्सेलरेशन चेंज वो अगर ये तक पार्टिकल इफेक्ट पर पैराबोलिक पाथ इट विल फॉलो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट वो अगर ये तक छे वन छ मसला अगर ये तक छ तेल क्या बेसिस अच्छु पाई सर्कुलर मोशन में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन आइस पढ़ बनाए ज्यादा ही करिए वेलोसिटी एट मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज 0 कोई जरा वेलोसिटी कंपोनेंट इतना सुचुन की कोई ऐसा अगर ये तक पान से उतना छिने भी अगर ये तक पान से क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट कहीं इट विल बिकम अ केस ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जैसा ये पर एक्सेलरेशन जी वेलोसिटी ऐसा है ट्रैजेक्टरी एज एन इमेज दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी का मतलब है पाथ के साथ जी जो क्वेश्चन बाकी सुन किसी ना कर एमफोय मास पास दिनु क्या ना सुजन मसला की को मेन जो क्वेश्चंस में यसन वेलोसिटी ये था दैट विल बी डायरेक्टेड टेंजेंशियली टू दिस पॉइंट ठीक है सर मीन पोजीशन पर अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर चोइस कहते हैं वेलोसिटी 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 0 वो ही पे सुनी मूव यसन इमेज पाथ है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नथिंग एल्स दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12 5.12 से ट्रैजेक्टरी अच्छी मैंने वर्किंग छान आत्मस की इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इट इज 5.12 मगर 5.13 डिस्कस
5.13 is mentioned a mass, sorry, a man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with an acceleration 10 meter per second, sorry, with a uniform speed 10 meter per second, downwards with uniform acceleration itna, upward with uniform acceleration itna. What will be the reading on the scale in each case? What will be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity? Motion of a man in a lift. You saw it PUC value put. 11th value सारे पढ़ो तो मोशन अथमस कहीं का असर समझ बाकी सारी प्रॉब्लम चीज प्रश्न करो थोड़ा सिंपलीफाई इस करो कोशिश ही सॉल्व करने मगर ये अथमस थब ब्याक चीज अक्टे मिले क्योंकि हम दोन नियम दिखो या सो लिफ्ट एक्सेलरेटेड बकर ये प्रॉब्लम सॉल्व इनर्शियल फ्रेम में तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में गोड कर इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व यानी कि ग्राउंड फ्रेम पर वचन गोड पद बेम लिफ्टस में वुच में क्या बस तो थी नजर बहुत कित पे थे ना Suppose this is a lift. यत में ये वेइंग मशीन लगी वजन तोलने मशीन लगी थे यसन वजन तोलने मशीन सह नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास कैलिब्रेशन आसन कर गोनिस केसस में ये वोनमुत यह मोहनी रीजन यत में अमिस मास 7 किलो 70 kg अगर लिफ्ट रुचित या अगर बैलेंस पे खोद वेइंग मशीन पे खोद अमिस आयु वजन कोता 70 kg वन क्या शुरू गोनिस पार्टस में यह वन तो रीडिंग क्या है मशीन अगर लिफ्ट हर कुन खसान upwards with a uniform speed of 10 meters per second velocity is 10 meters per second acceleration has not uniform velocity that means there is no acceleration at all ठीक है सर गोना तुझको ग्राउंड फ्रेम पर क्या है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम या फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम लिखते हैं ग्राउंड फ्रेम चाहिए था इनर्शियल इधर लेके इनर्शियल फ्रेम तो इनर्शियल फ्रेम पढ़ो काइनेमेटिक्स में मैं वारियन तु नोट तो इनर्शियल फ्रेम तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कांसेप्ट काइनेमेटिक्स पे अम मतलब को तो पाने तारी प्रॉब्लम फिक्र अगर इनर्शियल में करो या नॉन इनर्शियल में करो तो दिक्कत ही ना मुझे 9th बच थे नजर बह कर तमे एक्सप्लेन 9th कन बचत गई प्रॉब्लम गई अंडरस्टैंड यह कहीं मसला ये वो दलील क्या वेलोसिटी थर्ड करो यम्स कर एनालिसिस ठीक है सर वो वेइंग मशीन क्या दलील या इस नफरस पे वो मोहनिस पे वो फोर्सेस कम कम लगे अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम हावन मोहनी पूर क्या मतलब हावन डॉट यमिस नफरस पे फोर्स लगा अख लगा अमिस पे mg वेट अमिस बोन को बेशि रजन कि वेइंग मशीन अमिस नॉर्मल रिएक्शन दी सच लगा हेर को जो ग्राउंडस पे ऑब्जर्वर भी बुझ ग्राउंडस पे बुझ लिफ्ट खसन हेर मैं क्या बस जोर वार कुछ गोई मैं बस नॉर्मल रिएक्शन में खोड़ हेर बिलीव एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड ला मुताबिक मास इनटू एक्सेलरेशन m this is uniform velocity acceleration is 0 mass into 0 गो इस पर n हसा को बराबर mg यानी कि नॉर्मल रिएक्शन या तमसात सही बराबर मास में 7 into acceleration due to gravity द इधर नॉर्मल रिएक्शन अच्छु मास जरूरत मास इज एम सुना बराबर सुगो वेट डिवाइडेड बाय g वेट सुना सन mg अच्छु मास जरूरत सुगो वेट डिवाइडेड बाय g और नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय g इस को बराबर 700 70 into 10 डिवाइड बाय 10 0 0 कैंसिल को मास खाए एम साथ में से बराबर 7 किलो गो अगर लिफ्ट हर कुन खसन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तम साथ इज मास इस मोहन साथ बराबर 7 किलो इज मशीन है तम साथ मास गैस में ऐसे चेंजेस है रीडिंग है क्या अलग अलग को मास इज तम साथ इज वेइंग मशीन यह है इनसुद वजन तम साथ बराबर 70 की जो दोइमिस पार्टस पर दोइमिस पार्टस पर क्या से बना दोइमिस पार्टस पर वन डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वंकन बन कुन वसन लिफ्ट वसन बन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी चेंज बढ़न मगर बन कुन बढ़न नेगेटिव डायरेक्शन अस विचो सोद न्यूटन लॉ वंकन क्या है ग्राउंड के ऑब्जर्वर इस ग्राउंडस पर भी सुच विचन लिफ्ट से बन वसन सु क्या इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ मोशन सो दैट mg गोस ओवर वन वंस को mg को ओवर कम तेरी वो तो बोन तमिस बस मोहन भी चलन बोन सिलेक्ट की
mg minus n is equal to वंकन acceleration a बोल मुझे बस नहीं वही मेनू मैग्नीट्यूड हो यानी कि सोन बराबर नॉर्मल रिएक्शन यह सस बराबर यह तोर मे योर m कोडम कॉमन अंदर बचो g माइनस a सोन नॉर्मल रिएक्शन बराबर मास 70 into 10 माइनस एक्सेलरेशन इज 5 यानी कि 70 into बस दहन वाला 5 ताकि कुतर 5 5 zeros are 5 sevens are 35 right normal reaction right 3.5 न्यूटन weight is equal to mg अच्छी mass को mass यूज so is बराबर normal reaction divided by g सो को बराबर 3.5 divided by बस 10 सिफर सिफर कैंसल यानी कि 35 kg है वो अगर लिफ्ट बोन बसान इधर एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम वजन नजबी 35 kg अब करो आंसर चेक इट इज प्रॉब्लम नंबर 5.13 मैं देखता हूं इसको हाँ जी 35 kg वन त्रेमस केस क्या त्रेमस केस क्या त्रेमस केस लिफ्ट खसान बोन कुन क्या एक्सेलरेशन त्रेम केस अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वंकन हर कुन खसान विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो ग्राउंडिंग इज ऑब्जर्व वाज कि नॉर्मल रिएक्शन गमस और वन हमसिन को सिलेक्ट शो द इक्वेशन ऑफ मोशन n minus mg सासो बराबर mg क्लियर सिलेक्ट नॉर्मल रिएक्शन असो बराबर मास टाइम्स g प्लस 1 यानी कि सासो बराबर मास में 70 इनटू लेके 15 g को 10 a इज 5 हेर को सिलेक्ट बराबर 7535 को 1050 न्यूटन when साथ में मास एस कर सिलेक्ट तम साथ 10050 डिवाइडेड बाय 10 ये को कैंसल यानी कि तम साथ बस तमिस वजन कोता मशीन है तम साथ रीडिंग 105 किलो छ तम साथ उधर हेर कुन ऐसी खसन में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड याद रहे मैं इसको इनर्शियल फ्रेम से ही देख रहा हूं ठीक है सर ये मतलब ये कुछ देखते 9th के दिता आराम से तुम करन फोर्सेस आइडेंटिफाई इस पर हर कुन क्वेश्चन वन कुन क्वेश्चन नेट फोर्स यूज ऑन इस सो ये लेकिन मास टाइम्स एक्सेलरेशन मतलब कॉल दो अके टेंशन आ नॉन इनर्शियल फ्रेम हम सुन में तुम आईडिया के तुम हेकन सहन प्रयत मगर अगर तुम कर तुम करन काइनेमेटिक्स पर ये डिस्कस तो किस समय चले इसके आसपास सोइल इसके आसपास मंजू मानेंगे what would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity ये जो बना लिफ्ट आसान जनरली पेकिंग केबल अख ठीक है यपर ऐसे केबल इस पर पुली अब वो रोटेट कर इस हर बोन खसन लिफ्ट इस मन की केबल से छेन सपोज तम साथ क्या है ये रीडिंग यानी कि लिफ्ट आसान फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी यम साथ ये सीधे बोन पे तम साथ जो यपर एक्सेलरेशन है सो इज बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मगर ऐसे बोन पूरी तम साथ क्या इक्वेशन ऑफ मोशन तम साथ वेरी माय फोर्सेस है इस पर सासो को बराबर mg minus n is equal to mg मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना सुबह mg को कैंसिल यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ही बराबर तम साथ 0 वो अगर ये लिफ्ट सीधे ये बोन पे हो सीधे बोन पे अगर केबल से पता बोन लगा अनु मतलब को यूजन नॉर्मल रिएक्शन छ 0 यूजन मशीन यम साथ ये तम छ मशीन साहे वजन में तम साथ 0 ये किस मैथमेटिक्स हो वो यह से प्रॉब्लम फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम मैं सब नॉन इनर्शियल फ्रेम सीधा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब को वंकन छ नफर बिहित यूजन वुशन बोल छ ग्राउंड ये सुज बिहित ये लिफ्टस मज ये वुशन बोल साइडस कुन बिहित ये कुर्सी पे सुई वुशी मोशन अत क्या देखो गो से फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ये कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम अत मज सीडो फोर्स न्यूटन लॉ छ वैलिड आसन इनर्शियल फ्रेम सो नॉन इनर्शियल फ्रेम मज यम वैलिड करने खतर पेवन फोर्स ऑफ दिन तक सीडो फोर्स
सह सारे डिस्कस कोर्मुत 11th वाले मे वो गोथी 9th त्राय प्रॉब्लम बह कर सीडो फोर्स बे यूज वो गोस केस मज क्या अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अत फायदा क्या इनर्शियल मज कर या नॉन इनर्शियल मज कर यह हिजी कथा अत तूत टेंशन कहीं इट इज एन इनर्शियल फ्रेम अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड सान मूव कर इट इज एन इनर्शियल फ्रेम यह एक्सेलरेटेड फ्रेम अत क्या टेंशन अस करो पार्ट बी पार्ट सी तो पार्ट डी डिस्कस पार्ट बी मज डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड बोन कुन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड जुस यथ मज नफर बिहित अमिस क्या यह लेख सोदी तम साथ यह बनाए फ्री बॉडी डायग्राम यह वो mg बोन को नॉर्मल रिएक्शन वो हेर को बे वो कहीं फोर्स मगर अमिस पाई यह लिफ्ट एक्सेलरेटेड बोन को अमिस सीडो फोर्स हेर कुन ये कूता सीडो फोर्स ma अकॉर्डिंग टू मतलब यह कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्सेस को ये अंदर क्या बेह अमिस बासान बोन को बासान यह क्या लेख इक्वेशन ऑफ मोशन यह लेख सोदी mg माइनस n माइनस ma is equal to 0 तिक अमिस बास ना हेर खसान ना बोन बसान अमिस किन रेस्टस मज बिहित अमिस मोट कहीं ना हेर खसान ना बोन बसान यह क्या लेख अमिस फोर्स बोन को mg नॉर्मल रिएक्शन हेर कुन चूंकि अमिस पाई एक्सेलरेटेड बोन कुन बासिस ना एक्सेलरेशन कहीं मगर अमिस सीडो फोर्स यह अपोजिट डायरेक्शन में यह कुन एक्सेलरेशन तु कुन नी सीडो फोर्स अमिस तथ अपोजिट दिन सीडो फोर्स ma सु सीडो फोर्स मे ma बराबर 0 को सोदी लेखो नॉर्मल रिएक्शन का बराबर सु m × g - a अगर गोडु केस छ वो यथ तथ मज mg - n - ma सॉरी ये 0 तम ये सच यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सॉरी सच पकन तम साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी सान तथ एक्सेलरेशन 0 अस लेखो नॉर्मल रिएक्शन m × g - a सो को बराबर m × 7 * कोस बे 10 - 5 यानी कि 7 × 5 सो 3.5 इमसा मास अस करो सो 3.5 डिवाइड बाय 10 यानी कि 5 किलो बास इस साथ बात ये नॉन इनर्शियल फ्रेम उतना है इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड पे नफर वुचन वुनकन नफर बिहित पान लिफ्टस मज इस मोशन एनालाइज कर सह अंदर कहीं बिहित यह पार्ट नंबर फर्स्ट टाइम इथे पे वुचो न्यूटन लॉज मज हाउ सारे डिटेल कोशिश करो यहां तक तीसान हाउ दोमिस केसस मज वन यह मूव्स अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही बोन कुन वसान विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वुनकन हेर कुन खसान गो अगर हेर कुन न्यू सीडो फोर्स वुनकन कुन न्यू सीडो फोर्स तेल सीडो फोर्स बोन कुन यह कुन ma गो यह ग्राउंड लिफ्टस मज नफर बिहित सह क्या लेख इक्वेशन ऑफ मोशन सह लेख सोदी तमिस पाई एक्सेलरेशन हेर कुन मे सीडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में गो सीडो फोर्स यपर सह नीय तथ अपोजिट डायरेक्शन सह बराबर यह लेख सोदी नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg is equal to ma sorry minus ma is equal to 0 नॉर्मल रिएक्शन थी वुशी वेट थी वुशी मगर चूंकि अमिस पाई फ्रेम एक्सेलरेटेड अत मज न्यूटन्स लॉज वैलिड करने खतर सीडो फोर्स अगर एक्सेलरेशन हेर कुन बोन कुन मकल परेशानी अस लेखो m is equal to m times g plus a सो बराबर 7 × 15 g 10 5 सो बराबर 7 5 1050 यम साथ मास वुच सो बराबर n डिवाइडेड बाय g सो बराबर 1050 डिवाइडेड बाय गोस 10 गो कैंसिल यानी कि आंसर इज वजन 5 न्यूटन सॉरी केजी ती आया वाला इनर्शियल मस आया होती नॉन इनर्शियल मस दी बराबर थी ये कुछ टेंशन पहले समझ त्रैमिस सोरमिस केसस पे सोरमिस केसस मज वन ये भाई अमिस एक्सेलरेशन सारी बोन यह फ्री फॉल वुनकन गो अमिस ताबन गमुत वुनकन अमिस फ्री फॉल गमुत वुनकन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सान गो बे वुनकन एक्सेलरेशन बोन कुन युस अंदर कहीं नफर बिहित सह क्या लेख सह लेख mg - n mg बोन कुन सीडो फोर्स ब्रेथ कोई बे लेख माइनस mg is equal to 0 mg कैंसल नॉर्मल रिएक्शन is equal to 0 ती आया गो अमिस आई मास नॉर्मल रिएक्शन 0 मास गो बराबर नॉर्मल रिएक्शन बाय 10
गो 0/10 0 kg है इस तरह यो नॉन इनर्शियल फ्रेम गोड पर इनर्शियल मस पर को नॉन इनर्शियल फ्रेम मस की सॉल्व आगे बढ़ो यस क्वेश्चन नंबर 5.13 अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5.14 पे 9th बच्चे है कि मेथड त्रित नॉन इनर्शियल फ्रेम तिक तिमन बिचार पाई सीडो फोर्स की तुम काइनेटिक्स पढ़ाई पढ़मुत सीडो फोर्स क्या 11th के बच्चों या नीट जेई वाले तिमन पता सीडो फोर्स क्या तिम हेकन आराम सान समझ यह इंपल्सिव क्वेश्चन चलो वो मंजस आमद मे बासान हाव नहीं जान गई हाव नहीं 5.14 है figure shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force on the particle for t less than 0, t greater than 0 seconds, 0 less than t less than 4 seconds, impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 seconds. ठीक ये ग्राफ आना आगे यपर मोनमुत टाइम सेकंड यपर मोनमुत पोजिशन मीटर कोई पोजिशन टाइम ग्राफ ग्राफ क्यों दित सह बेरन सत बदल रंग करो यूज यह ग्राफ 0 ये ग्राफ त्रोमुत पे यह ग्राफ दित यह पॉइंट ए मोनमुत यह मोनमुत पॉइंट ओ ये पे अगर बोन त्रा परपेंडिकुलर यह 4 यह 3 टाइम सेकंड एक्स मीटर यह ग्राफ दित यह जन मे रेड कलर सो दिस इज द ग्राफ दैट हैज बीन गिवन अस क्या तो अस क्या फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0 ये t 0 t लेस देन 0 मन पोजिशन गसन चेंज पार्टिकल्स पोजिशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इट मीन्स देयर इज नो वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगी एक्सेलरेशन मोकले इतनी अस क्या एक्सेलरेशन तो फोर्स कपन गो पर देयर इज नो फोर्स फॉर t लेस देन 0 सेकंड्स देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इधर पे वन फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकंड्स 4 सेकंड पत पोजिशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन अम मतलब पोजिशन चेंज गस पोजिशन 4 सेकंड्स पे 3 सही 5 पे 10 पे क्या है सही 3 मीटर इल्म चेंजिंग है वेलोसिटी कपर गपर इल्म वेलोसिटी गई एक्सेलरेशन कपर गपर इल्म एक्सेलरेशन तो फोर्स कपर गपर कोई यथाई मज कहीं फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकंड्स देयर इज नो एक्सेलरेशन हेंस देयर इज नो फोर्स मकलो इतनी वन वन 0 लेस देन t लेस देन 4 सेकंड्स यानी कि t ग्रेटर देन 0 सेकंड्स t ग्रेटर देन 0 सेकंड्स मगर 4 खोत लेस यानी कि यम पॉइंट पे ये कि यम पॉइंट पे अत पॉइंटस पे बराबर क्या अम खुद जस्ट बोन पे इथे पे यथ पॉइंटस पे बराबर क्या अम खुद रस खंड कर t ग्रेटर देन 0 युजन त्रेमिस केस मन मोनमुत ओडे 0 लेस देन t लेस देन 4 सेकंड्स यानी कि t ग्रेटर देन 0 0 नॉट इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन 0 बेश वन t इज लेस देन 4 सेकंड्स अम मतलब 4 कम 0 खोत अलाव 4 खोत कम 4 बराबर क्या मे 0 कोई बे आव ग्राफ अस OA युजन स्लोप ऑफ OA सो कांस्टेंट दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट उमर केस मज आया वेलोसिटी इज 0 इथे वेलोसिटी कांस्टेंट या तिमन मज हको वन वेलोसिटी कांस्टेंट इथे वेलोसिटी कांस्टेंट एल वेलोसिटी कांस्टेंट आए तब मतलब को एक्सेलरेशन छन की एल एक्सेलरेशन फोर्स का पर ऊपर कोई यथाई मज तुम पार्टिकल्स पे 0 पे ठाने 4 सेकंड्स मगर 0 t इज इक्वल टू 0 सेकंड नहीं क्या ना 4 सेकंड t
greater than 0 seconds, t less than 4 seconds. Athai must be force. There is no force because the slope of the velocity time graph in this interval of time that is constant. So it is uniform velocity, no acceleration, hence no force. No tension. One size motion, super important. Impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 seconds. Impulse is called. Impulses पर अगर लेक्चर दिमो इस मतलब मिसाल क्लासरूम्स में पढ़ो अख लेक्चर में फुल आता है चूंकि वंकन टाइम तुत कि impulse is simply change in momentum. Impulse यम साथ फोर्स अचानक कुन लगाओ टाइम मेलन गसान सठा मुश्किल पे मेलन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम कर सॉल्व कर फोर्स टाइम एफ डी टी सह मेलन चेंज इन मोमेंटम गो इम्पल्स थो तो याद सिंपली इन दिस केस इट इज चेंज इन मोमेंटम लीनियर मोमेंटम चेंज इन लीनियर momentum that is impulse गो t is equal to 0 aspect क्या होगा बे t is equal to 4 aspect क्या होगा वो सर यम साथ 0 aspect गई 0 बोन वो t less than 0 तो फोर्स यम साथ t वोत 0 aspect अचानक वेलोसिटी गमस पार्टिकल्स इंक्रीज गमस कि अचानक पार्टिकल आमुत मोशन वो वो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स जे सह गो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल वो सर ओ पे ए पार्टिकल्स वेलोसिटी क्या लगती है सो वेलोसिटी कौन है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ सोचो अगर ये थीटा को tan थीटा यूज दैट विल गिव अस द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम टाइम t is equal to 0 to 4 seconds it is 4 barabar in this triangle OA bemano nitin K OA K what is tan theta you should 3 you should 4 perpendicular but a base that is 3/4 go is a velocity such a 3/4 meter per second कहता है 0 पर पार्टिकल उसमें रुके अचानक सुना टास टाइम से तुता कम मेलन मुश्किल पच्चीस मेलन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम वेरी स्मॉल टाइम यह फोर्स तूत खतरनाक यह कुछ पार्टिकल्स मोमेंटम डायरेक्शन ही बदल ठीक है सो वो थ्योरी क्लास में डिस्कस करो डिटेल्स में इम्पल्स कॉन्सेप्ट फिलहाल फाइनल मोमेंटम क्या वेलोसिटी कत 3/4 फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी सो मास कत पार्टिकल्स ओडे दिखमुत 4 kg फाइनल मोमेंटम को 4 into 3/4 माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 सो बराबर 3 kg मीटर पर सेकंड अच्छी यूनिट सिम जिथे पे वो यम सात एस नश वो पार्टिकल 4 seconds पे अत तिस रटा यह रुको गो बे मोमेंटम चेंज ओतन सर वेलोसिटी 3/4 वह कूत गया 0 गो बे चेंज इन लीनियर मोमेंटम पी फाइनल यानी कि इम्पल्स जे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को 0 इनिशियल मोमेंटम क्या मास इंटू वेलोसिटी मास सॉरी वो 4 है इंटू 3/4 4 को कैंसल यानी कि -3 kg मीटर पर सेकंड वो इधर इम्पल्स इम्पल्स कैलकुलेट फोर्सेस तु यथ क्या फोर्स यथ कम फोर्स यथ याद कि अंडरस्टैंड करो अकुन चीज यम साथ टाइम 0 को अचानक उस पार्टिकल्स को बलाय पे अमनियत एकदम खड़ी वेलोसिटी अगर एक्सेलरेटेड मोशन तथ में वेलोसिटी वार 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 बढ़ अगर इम्पल्सिव फोर्स लगाओ वेलोसिटी चेंजेस विद इन वेरी स्मॉल टाइम टी गो ये अमी को इम्पल्स कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इम्पल्स की पढ़ाई डिटेल में हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे ये चीज वर्क पावर एंड एनर्जी वगैरह उसमें हम जिस तरह वर्मा सर ने दिया है उसी तरह से हम वही बुक फॉलो करेंगे। चलो जी आगे बढ़ो। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5.14
अब आ जाओ 5.15 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5.15. Two bodies mass 10 kg and 20 kg respectively are kept on a smooth horizontal surface and are tied to the ends of a light string. A horizontal force 600 Newton is applied to A, first part is B, along the direction of the string. What is the tension of string? What is the tension in the string in each case? बनाओगे? Suppose यहाँ से horizontal surface का table है क्या बनाएंगे? Frictionless, friction we are assuming to be absent. इसने दे भी रखा है smooth. Smooth means there is no friction. Two bodies 10 kg and 20 kg. ठीक. Suppose this is a 10 kg block. You got 10 kg. आसमान में वजन है हमारे. बैक 20 kg block. 20 kg ऐसे हमको गोभी पान ना तो दबना है हमको. 20 kg. You got M2. ये मुझे स्ट्रिंग से कनेक्ट पाना. स्ट्रिंग से पाने से. अगर ये थोड़ा ये नजदीक है पाना स्लैक अथा हम गेनिंग हम पानस वंस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस इन साथ में फोर्स लगाओ ये पान इज अथ दड ये टाइट दैट मींस टेंशन हैज गॉट डेवलप्ड इन दिस अथ मज गो टेंशन डेवलप टेंशन तो फोर्स आसान ठीक है सर ये फोर्स गो एफ 100 न्यूटन 600 न्यूटन अस क्या व्हाट इज द टेंशन Sorry, what is the tension in the string in each case? What should I go with force AS? Yes, block is A block. You should block B. Okay. Along the direction of the string, what is the tension in the string in each case? Which I spoke about 2 kg block is force. Pata lagao yeah. So solve must. यह करो काम यह बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम यह युकन फोर्स एफ युकन गो टेंशन टी ठीक सोदी कथा स्ट्रिंग ना होता मतलब ना गेम फोर्स लगे बोन को टेंशन कर कोशिश पास को लामु थर्ड लामु तक एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है अस करो काम युकन हाउ टेंशन फोर्स बेच अत पर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इज टेबल लगाया अत पर बेगोस पन वेट बोन को एमजी गोमुत क्या फोर्स होगा यह ब्रोट कुन पकुत अत एक्सलेरेशन गमस क्या सह वो बह मान फिलहाल M1 अलग सिस्टम M2 मान बह अलग सिस्टम बह कर फिलहाल दोन ब्लॉकन हूं सिस्टम कंसिडर क्या 9th कन बच्चन दी समझ 9th थे नजर ब्लॉक 10 किलोस पे 10 किलो अख लोगमुत फोर्स F सोस यप बे लोगमुत टेंशन टी लोगमुत पथ कुन सह गो यप टेबल दिवान थर कुन दक N क्या ब्लॉक मास वेट लगान वेट फोर्स बोन कुन mg अस लिखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन योर ब्लॉक तुलमित बोट अस टेंशन वो यस अस वो यह पे बोट हम ब्लॉक सोदी कथा अस वो फोर्स गो जोर टेंशन खो सह गो बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 10 kg ब्लॉक M1 लेख बात ठीक है F माइनस T F युकुन T युकुन F गोमुत जोर वर न्यू बोट कुन इज इक्वल टू M1 इंटू A मकले कल जब ब्लॉक पर वो चूंकि कुछ हमिस पाथ कुन यस ब्लॉक लगे टेंशन बोट कुन टी अत पे अपनी फोर्स टी इज इक्वल टू M2 इंटू A ठीक है एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस टी को कैंसल F द्राव बराबर M1 प्लस M2 इंटू A यानी कि एक्सेलरेशन ये सह द्राव बराबर F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 सह बराबर मास कूता सॉरी फोर्स कूता 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 kg प्लस 20 kg दैट इज 30 kg ये गो कैंसल 3 1 जा 320 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा है क्या है एक्सेलरेशन गेम सिस्टम अस कर टेंशन अस वो सोद ये इक्वेशन पर यथाना इक्वेशन 1 यथाना इक्वेशन 2 अस वो सोद T इज इक्वल M2 इंटू A M2 बदल कूता 20 into what is A 20 meter per second square that is tension sorry it is 20 that is 400 meter और टेंशन रहा है 400 मीटर ये साथ फोर्स होगा कस ब्लॉक 10 किलो ब्लॉक
करो आंसर चेक। प्रॉब्लम नंबर 5.15। If 10 kg mass is pulled 400 Newton, then सबको 400 Newton. Tension value लिखी तो ये तक करें। From equation first, tension is equal to F minus M1A. सो बराबर 60 minus M1 बाजू कोता 10 into A कोता द्रामत वो को 60 minus 10 सो बराबर बे 400 Newton. खुद पॉइंट कर तो ये पॉइंट कर तो हिजी का परवाह नहीं की मकलो ये कॉल वन मसले वन 20 kg ब्लॉक्स कर फोर्स तम सब क्या सो वो सह परेशानी का वन क्या लगा M2 फोर्स वो kg ब्लॉक बस यहाँ पे 10 था वो पता कर वो 10 kg बे मानो जो है हम टेंशन आकर करो यू गो सिस्टम थ्रेड लाइट थ्रेड मासलेस थ्रेड फोर्स हो गया एफ लिखियो बे इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी ये बने फ्री बॉडी डायग्राम M2G1 को नॉर्मल रिएक्शन है N2 नहीं तो N2 वेयर N1 सपोज फोर्स इज मोड को टेंशन में पास कर जोर बार को फोर्स इसलिए पर न्यूटन सेकंड लॉ मुताबिक F minus T is equal to M2 into A. F टेंशन यू को जैसे मैं जो है टेंशन मोड को F minus T is equal to M2 into A. हॉट कोई टेंशन है इसको बराबर M1 into A. T कैंसल F को बराबर बे M1 plus M2 into was A. A near B is बराबर F divided by M1 plus M2. F बदल कूदा सच है शाहत 600 न्यूटन अभी दे रखा को शाहत बड़ा 10 प्लस उसको 3 को कैंसिल को एक्सेलरेशन रहा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वन शेष टेंशन करो टेंशन को बराबर M1 into A M1 बदल जो 2.5 किलोमीटर एक्सेलरेशन गया 20 को टेंशन ही वंजन किसके असमो ज़्यादा गो अगर गुबिस ब्लॉक से फोर्स लगाओ टेंशन तो तम साथ कम हमें नजदीक आव टेंशन वन जब प्रिसु तो नीट वोल है यत सा लगे ये में फोर्स गड लगो यत पत लगो यत गड लगो M1 पत लगो M2 गड लगो 10 किलो निस ब्लॉक पत लगो 20 किलो निस ब्लॉक ज्यादा चांस कत मन थ्रेड छान सो गड किस केस में के तकियो टेंशन ज्यादा जो टेंशन ज्यादा स्टूच चांस ज्यादा छे मगले परेशान Last question number 5.15. Yes, it was 5.15. Thank you so much, man. उनको 5.60 यह मकला बन प्रॉब्लम आज ना नेक्स्ट क्लास में तो इंशाल्लाह वर्मा सर किताब प्रॉब्लम 5.60 यह नीटस मज आम 2010 2010 कि 19 में हम प्रॉब्लम two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 9th है नजर आराम से 9th के साथ ये पुली मासलेस पुली वजन कम वजन नहीं की सपोज दिस इज M1 दिस इज M2 M1 जो 8 किलो M2 जो 12 किलो Find the acceleration of the masses and the tension in the string. Pulley is massless. Pulley is वजन की
स्ट्रिंग बिल्कुल लाइट इनएक्सटेंसिबल यानी कि जेठन कह अस थो इन ब्लॉकन अथ ये तल पे तम सात अत कड़ो नबर यह सोदी कथा गो ब्लॉक वाले अमिस बोन हु हर हु ये या पज बोन अन टेंशन टी यम सुद वेट M1G सह बोन तो यमिस अक वेट M2G सह बोन गो यमिस कर कोशिश M1G बोन कुन टेंशन लमस हर कुन टी यमिस अक M2G वेट बोन कुन टेंशन कर कोशिश हर कुन लमस वो यह दलील क्या ठीक है या इत पे यह चूंकि 12 किलो यह बोन कुन हु हर यम वेलोसिटी बोन कुन यम वेलोसिटी हर कुन यम एक्सलेरेशन बोन कुन यम एक्सलेरेशन हर कुन यह बोव यम सात यल त्रावान यह जन पे बोव M2 सह 12 किलो अगर तुम फाह तक मानियो M1 M2 मानियो मैथमेटिक्स हाव तुम पाने सारे मैथमेटिक्स वो तुम पाने तुम गलत मोन तक यू तुम नेगेटिव तेल आंसर चलो अस करो तीत वनकस डिस्कस क्या पको ये पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनो परवाह M1 बनो तो ये M1G बोन कुन टेंशन हर कुन ये बनो तो M2 M2G गोस बोन कुन टेंशन वो हर कुन पकि सो गो M1 पे M1 कुछ गोमुत जोर वार टेंशन कि M1G चूंकि यह हर खोत टेंशन गो जोर वार T माइनस M1G न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू M1 into A एक्सेलरेशन यस यथ सह एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चूंकि स्ट्रिंग कुन इनएक्सटेंसिबल यीथान यह हर तीथान वैसे बोन यह करो मैथमेटिकली प्रूव क्लास रूमस सह टेंशन यीथान यह हर खस अगर यह 1 सेंटीमीटर हर खोत वो 1 सेंटीमीटर बोन बे पे पान मा यह वाट पे मज यह लॉजिकली वो मैथमेटिकली करो क्लास रूमस मज सह टेंशन कर फिलहाल लेको T माइनस M1G इक्वल टू M1 ये तो को T जोरा वाला ये खोल हो एक्सेलरेशन गया सही जैसे कि कुछ प्राग अब M2G ये को M वेट जोरा वाला टेंशन से ऊपर इज इक्वल टू M2 into A ठीक है T को कैंसिल ऐड को दोनों ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 अशकली एक्सेलरेशन तो टेंशन we find the tension in the strings tension trace so पूछो करो ऐड दोनों ये M2 माइनस M1 into G is equal to M1 plus M2 into acceleration A इसमें A है तो बराबर M2 माइनस M1 divided by M1 plus M2 so this will multiply G इसमें सासो को बराबर what is M2 बाकी minus what is M1 और ठीक divided by बात और गया बात प्लस होगा because that with the इसमें सासो को बराबर बहन वाला ओवर 4 डिवाइड बाय 2 z विद द यू को कैंसिल 2 1 जा 2 2 जा यानी कि एक्सेलरेशन राइज 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन को राइज 2 मीटर पर सेकंड वन अगर तो होतक मानियो वो जो है ब्लॉक से बोन वसा तेली है इतन M1 M2 एक्सेलरेशन ये तो नेगेटिव हाई है तम सा जितना मोन मुछ तना सब क्या अपोजिट होता बहरहाल इतना सच वजन दिस बात क्या उस अशमोन बाकी हुए हसा वो इस बोन बुक है वन चाहे टेंशन करो या इक्वेशन मस करतो या हम मस करतो सही जी का बगल व्हाट इज मस T is equal to M1 into G plus A M1 में कूदा 8 किलो into cos 10 plus यानी कि 8 into 12 यानी कि शुनमक न्यूटन है टेंशन एक्सटेंस में 96 न्यूटन करो आंसर चेक 5.16 Yes, it is 96 newtons. 9th के बच्चे क्या दिक्कत ले सकते 9th क्लास एक बच्चे से भी फोर्सेस है या तो जो फोर्स अक्सर वेट बेसिस टेंशन वेट में फ्यूचर बोन या वेट टेंशन में फ्यूचर में छोड़ T माइनस M1 ताकत को ना T1 सॉरी T को ताकत T को भी दाले हो T माइनस M1 इज इक्वल टू M1 सेकंड ऑफ मोशन सो इक्वल हाउ टू दोनों इक्वल ऐड कर इक्वेशन सॉल्व परेशानी आंसर तो है जरूर अगर कोई दिक्कत थी बैठिए पर सब बोर्ड है यह मकलावन आज NCERT पे मकलावन प्रॉब्लम ना यह बोर्ड लावन वही तिकाज वारिया प्रॉब्लम छ हालनी न्यूट्रल कॉजेस पर अन पछ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्राडन हाफ दो चैप्टर सुमा ट्राई ना सो वन छ 9th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अख छ बे प्रॉब्लम छ अतमस वारिया
मगर चूंकि इम्पल्स मोमेंटम वगैरह को डिस्कस सिंपल ऐसे वर्मा कर फॉलो ये मैं वर्मा सर दिखुत तमी आए पकान बिल्कुल सिंपल न्यूटन लॉज एप्लिकेशन तमें प्रॉब्लम कर डिस्कस ब्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 5.29 प्रॉब्लम 10 1 रुपये यहाँ लिखो it is problem number 5.29 10 1 rupee coins are put on top of each other on a table. Each coin has a mass m. Given the magnitude and direction of the force on the seventh coin, the force of the seventh coin. What was coin? M जो वाटर पे 10 हम टोटस पे ये 8 रुपए ये 2 रुपए ये 3 रुपए ये 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 10 1 rupee coins are put on top of each other. Each coin has a mass m. Yet was an m. Yet was an m. Yet was an m. 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 M to be goes m. 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई 10 बराबर. Give the magnitude and direction of the force on the seventh coin. Counted from bottom. Bottom पे बनाई खजन गिनती कर force on the seventh coin due to all the coins on its top. Which is you got golden coin, you got doyum, you got treyum, you got choyum, पंचम, शेयम, सत्यम, आठम, नयम तक दे. As क्या one? Force on the seventh coin due to all the coins on its top. As बनाओ seventh coin as free body diagram. Seventh coin is which one? Seventh coin is petrus force like. So can say that. So like 8 में 9 में तो 10 में से कोई यूजर ना बॉन कुन force like so like 3 mg direction कुनी बॉन कुनी side हर कुन गैस normal reaction. कोई यूजर 7 यह पर like 7 सेकंड coin is पर यूजर force like. So actually बराबर mg plus so 3 mg. ये दिया वापस दाके हर चूंकि इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम सो गैस बैलेंस पर सुच बदल मास मगर मास तो ऐसे या कर तो ये कर तो डायग्राम काटे तो उस तो फोर्सेस कम जात पर बाकी करो तो इग्नोर या पर लाइक mg टोटल लाइक 3 मगलो मगर कोकुन डाउनवर्ड्स पार्ट क्या छो फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय द एट्थ कॉइन सेकंड कॉइन इज पुट अप फोर्स लगा एट्थ कॉइन वुचो एट्थ कॉइन इज पनन वजन सिर्फ mg मगर अच्छा बेग पैक्ट एमजी खोतमुत 9 तो 10 कॉइन को टोटल फोर्स जो 8th पर लगन सह mg पन बे 9th कॉइन mg बे 10th कॉइन mg को ये 3 mg मगर बे कुन डाउनवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन यू आल्सो पॉइंट शेयम कॉइन इज सेकंडस वुचो शेयमस कॉइनस पर आस करन के फोर्स लग गोड़ वुचो सु कोत शेयमस कॉइनस पर 1 2 3 4 सु 4 mg वापस दी दक नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू 6th कॉइन समान ऑन n6 सु का पर लग सो लाइक 7th कॉइनस पर गो यूजन 7th कॉइनस पर लग फोर्स ड्यू टू 6th कॉइन सो सो बराबर n6 सु 4 mg मगर कुकुन अपवर्ड्स सो सो अपवर्ड्स so the forces are identified document thing tremis parts maj usan chu achu wanun reaction kosais reaction of 6th coin on the 7th coin normal reaction usan 6th coin lagai 7th coin as jo 6th coin पर puta force so 4 mg 7 8 9 to 9 युति force dina third la mutabik वापस कर so m6 वो m6 usan 4 mg वने वेरी जोरावर गए यू चल जाए पॉइंट पे ते लिखा है एक्सेलरेशन असर याद मुझे सो साल मसला सो पर बदल मसला को दीस वर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th अगली क्लास में
बेस क्लास में तुलो इंशाल्लाह वर्मा सर ने किताब पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 में यम जन न्यूटन लॉज पे बेस्ड प्रॉब्लम अस करो तुम स्टार्ट तो अस वो अस कोत वातो कोशिश करो सारे प्रॉब्लम करो डिस्कस यथ मज तुम प्रॉब्लम रोज सपोज फ्रिक्शन पे प्रॉब्लम अस करो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में फ्रिक्शन डिस्कस पता हो फ्रिक्शन पे प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन करो तक डिस्कस पता हो सर्कुलर मोशन पे प्रॉब्लम सारी चीज करो क्लियर नीट प्रॉब्लम ते हमें आज यह ओत्र आम नीटस तुम वो ब्रोट कुन तुम करो गर बाकी किताबों पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन करो सवाल करो सॉल्व तुम वो तुम कत वो अगर कुछ जाए प्रॉब्लम अस करो कंटेक्ट परवाह क्या यीसान अस तम वी विल हेल्प यू तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे अजुक लेक्चर को वारिया बोर्ड में बस तो बेस क्लास में इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स मे बास गो करो ऑब्जेक्टिव तक डिस्कस ऑब्जेक्टिव जो त्रे असल तुम करो डिस्कस पता हाव तो यह तम पे प्रॉब्लम बे करो 9th स्टैंडर्ड पे स्टार्ट सो किताब ती 9th स्टैंडर्ड पे कर स्टार्ट 9th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम करो डिस्कस पत वो 11th पे आई होप यू विल बी एंजॉयिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज लेक्चर्स तो आज के लिए इतना ही काफी है इन वीडियोस को शेयर करो लाइक करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनको देख सकें और उन तक ये चीजें पहुंच जाए विश यू अ हैप्पी लर्निंग थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू